एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का शिकंजा रिया चक्रवर्ती और उसकी फैमिली पर कसता जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि शनिवार दोपहर रिया का भाई शौविक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस पहुंचा और वो 18 घंटे बाद यानी रविवार की सुबह, संडे सुबह करीब 7 बजे बाहर निकला। 18 घंटे लंबी पूछताछ और उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं। उससे पहले 8 घंटे लंबी पूछताछ हुई थी रिया चक्रवर्ती से, लेकिन कोई नतीजा नहीं। संदीप श्रीधर जो सीए है, उसके अकाउंट में कहां से आए 2,63,00,000 रुपए? कोई जवाब नहीं। श्रुति मोदी क्यों नहीं बता पाई सही फीस जो रिया चक्रवर्ती एक फिल्म करने के बदले लेती थी? क्यों सबके बयान अलग अलग आ रहे हैं? मंडे को फिर से इंद्रजीत चक्रवर्ती को बुलाया गया है और रिया चक्रवर्ती को भी बुलाया गया है। रिया चक्रवर्ती का फोन का सारा डेटा पहले ही ईडी ने अपने पास रख लिया है। इंद्रजीत चक्रवर्ती जब सोमवार को पूछताछ के लिए पहुंचेंगे, उनके फोन का रिकॉर्ड भी ईडी अपने पास रख लेगा, क्योंकि बहुत सारे पैसों के रिकॉर्ड हैं जो मिल नहीं रहे, बहुत सारा हिसाब किताब है जो मिल नहीं रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि करीब 15 करोड़ रुपए का हिसाब ही नहीं मिल रहा है। वो पैसा कहां गया, किसके अकाउंट में गया, किस मकसद से गया, क्यों सुशांत के अकाउंट से वो पैसा कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया। और इन सारे सवालों के बीच चल रहे हैं कुछ और सवाल भी कि आखिर वो क्या वजह थी जो सुशांत सिंह राजपूत अपना बैंक का खाता बंद करने वाले थे, और क्या वजह थी जो वो एक नया खाता शुरू करने वाले थे। क्यों बार बार शौविक चक्रवर्ती के अकाउंट में सुशांत के अकाउंट से पैसा ट्रांसफर होता था। हैरानी की बात यह है कि सिद्धार्थ पिठानी के अकाउंट से भी पैसा ट्रांसफर हुआ है शौविक चक्रवर्ती के अकाउंट में, लेकिन वो रकम ज्यादा नहीं है, कुछ हजार रुपए है। लेकिन सुशांत के अकाउंट से शौविक के अकाउंट में जाने वाला पैसा काफी भारी भरकम है। क्या वजह थी जो शेल कंपनीज बनाई गई और रिया चक्रवर्ती ने उनमें से एक कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा भी दे दिया और बाद में अपने ही भाई शौविक चक्रवर्ती को उसका सिग्नेटरी अथॉरिटी बना दिया? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलते मुश्किल नजर आ रहे हैं, और इसीलिए सोमवार को हो सकता है कि अगर इन सारे सवालों के जवाब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को नहीं मिले तो रिया को हिरासत में ले लिया जाए। मुझे लगता है कि जिस तरह से रिया और परिवार को बार बार क्वेश्चनिंग की जा रही है, उससे एक बात तो साफ है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास पुख्ता सबूत हैं कि इन्होंने गड़बड़ी की है, धांधली की है। अब भलाई इसी में है कि रिया अपना गुनाह कबूल कर लें। जिस तरह से उनके भाई को 18 घंटे, एक दोपहर से अगली सुबह तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लोगों ने पूछताछ की, मुझे लगता है इशारा साफ है कि उनके पास बहुत कुछ है, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कभी किसी को इतना लंबा बिठाकर पूछताछ नहीं करता जब तक कि उनके पास पुख्ता सबूत नहीं है। अब पहले तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वो कोई केस ही हाथ में ऐसा नहीं लेता है जहां पर उनको ये लग रहा हो कि उनके पास पुख्ता सबूत नहीं। इस केस को हाथ में लेने का मतलब ही ये था कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को बहुत सारे लूपहोल पता चल चुके हैं। जो पेपर्स उनके सामने आए हैं, प्रॉपर्टी के पेपर्स सामने आए हैं, वो पूरे नहीं, इनकम का हिसाब किताब पूरा नहीं, बहुत सारे सवाल अपनी जगहों पर खड़े हुए। मुझे लगता है कि मंडे तक बहुत सी बातें साफ हो जाएंगी, और अगर रिया अपने भाई शौविक को भी बचाना चाहती हैं तो उस सूरत में भी उन्हें सच बोल देना चाहिए, क्योंकि सारी कहानी रिया से शुरू हुई। इस पूरे मामले में प्राइम अक्यूज रिया चक्रवर्ती हैं। परिवार उनके साथ मिला हुआ है, लेकिन शुरुआत कहां से होती है? रिया चक्रवर्ती से। तो उम्मीद है कि मंडे तक हमें कोई एक बड़ा डेवलपमेंट देखने मिलेगा, जिसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक मीडिया ब्रीफिंग भी करेगा। अभी तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से जो बातें बाहर आई हैं वो यही हैं कि जब चारों से अलग अलग बिठाकर पूछताछ की गई तो बयान अलग अलग थे। रिया पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही हैं, उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि पिछले कुछ सालों में उनकी जो इनकम है वो कैसे इतनी बढ़ गई बिना कोई फिल्में साइन की। तो मुझे लगता है कि मंडे का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा, जिसमें बहुत सारे सवालों के जवाब हमारे पास होंगे। और अगले वीडियो में बात करने वाला हूं कि किस तरह से राजनीतिक बयानबाजी की वजह से कुछ शक और गहराते जा रहे हैं।
कुछ शक और बढ़ते जा रहे हैं और क्यों लोग बार बार आकर एक ही तरीके की राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, इस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। अगले वीडियो में मैं उसका जिक्र करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस पूरे मामले को नई तरह से कैसे समझा जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि आज रात 9 बजे मेरी एक मेहमान होंगी खास, ममता काले जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और कई मामलों की जानकार हैं, CBFC की सदस्य रह चुकी हैं, और उनसे भी कई मुद्दों पर आज रात 9 बजे हम चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों को वक्त मिले तो आज रात 9 बजे मेरे फेसबुक पर और मेरे यूट्यूब पर आकर जुड़िएगा। बहुत सी बातें होंगी, बहुत कुछ आपको जानने समझने मिलेगा और जिस तरह से हम मामलों का विवेचन करते हैं, मामलों का विवेचन करेंगे। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.